नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन में सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। शादी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कृत्य, पीड़िता ने की एसपी से शिकायत। मामला रेवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत का है, जहां किशोरी से शादी का झांसा देकर दुष्कृत्य किए जाने का मामला सामने आया है। आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर पीड़िता द्वारा एसपी से शिकायत की गई है। अपने शिकायती आवेदन में फरियादी ने कहा कि उसका अपने पड़ोस में ही रहने वाले युवक से 2018 से प्रेम प्रसंग था, जिसके बाद युवक ने शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कृत्य किया। शादी की बात कहने पर युवक कहता था कि बालिग होने पर शादी करूंगा। इसी कड़ी में 2019 में जब वह बालिग हुई तो उसने युवक पर शादी का दबाव बनाया, जिस पर युवक ने शादी करने से मना कर दिया। युवक द्वारा शादी से मना करने पर घटना की शिकायत सिटी कोतवाली थाने में की गई। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन थाने में ही लिखित में समझौता हुआ। इसके तहत युवक ने 1 साल बाद शादी करने का समय मांगा। फरियादी ने 1 साल और इंतजार करने का निर्णय लिया। 1 साल बाद भी युवक ने शादी से इनकार कर दिया। इस तरह से 1 साल और निकल गया। इसी कड़ी में गतिविधि युवक के परिजनों ने फरियादी को घर में आकर उसे और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं इस पूरे मामले पर एसपी द्वारा जांच और कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है। मेरे साथ एक लड़का है तरहटी का पाकड़ पेड़ के पास। तो हमारा 3-4 साल से उससे प्रेम संबंध था और वो अपने घर हमें ले गया था, तो मम्मी पापा से मिलवाया था और वो लोग सब बात किया था कि हम शादी करेंगे। मेरे घर वालों से भी किया था। फिर मेरे घर में जब कोई नहीं रहता था तो आता था, मेरे साथ संबंध बनाया और फिर शादी करने को बोला था। फिर जब हम लोग बोले कि अब शादी करो तो उसके पापा मम्मी आके बोले कि हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, जो हमें 10 लाख रुपए देगा हम उससे करेंगे, तुम जैसे गरीबों से नहीं करेंगे। तो हम लोग फिर सिटी कोतवाली में हम मम्मी गए थे तो रिपोर्ट किए थे, तो वहाँ बुलाए थे उसको, उसके परिवार वालों को। तो वो लोग आके बोले हमें 1 साल का टाइम दे दो, हम करेंगे। हमें लिख कर दिए वो लोग कि हम हिंदू रीति रिवाज से तुमसे शादी करेंगे 1 साल बाद। फिर जब 1 साल बाद 1 साल हो गया तो हम उसके घर गए। तो जब 1 साल पूरे हो गए तो उसकी मम्मी और बहन अंजलि जायसवाल हमारे साथ मारपीट की और इसके 22 तारीख को उसके पापा आए 2-3 लोगों के साथ। तो वो लोग गाली गलौज किए और हमें धमकी दिए कि रिपोर्ट मत करो, पैसा ले लो, अगर रिपोर्ट की तो हम तुम्हें जान से मारवा देंगे। फिर हम लोग 23 तारीख को हम मम्मी आवेदन दिए महिला थाना में, तो वहाँ से उसके मम्मी पापा को बुलवाए थे और कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम 2 बार एसपी ऑफिस पहले भी आ चुके हैं और आज भी आए हैं। तो आज सर बोले हैं वहाँ फ़ोन करके कि जो भी लड़की कह रही हैं वो कार्रवाई करें, और अभी तक 1 महीने से ऊपर हो गया, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। प्रेम संबंध था, वो मेरे घर आया था, मेरे संबंध बनाया, शादी करने को बोला था। चुनाव बहिष्कार करने ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। ग्राम पंचायत बिल्हा तहसील त्यूथर अंतर्गत सैकड़ों मतदाताओं ने कमांडो अरुण कुमार गौतम, कमांडो सेना प्रमुख की अगुवाई में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व त्यूथर को माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल के नाम का ज्ञापन पत्र सौंपा है, जिसमें ग्राम बेल्हा का पहुंच मार्ग न बनने से आक्रोशित मतदाताओं ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने का ज्ञापन पत्र सौंपा है। प्रधानमंत्री सड़क से बेल्हा की दूरी 500 मीटर है। पहुंच मार्ग न बनने से ग्रामीण में काफ़ी आक्रोश है। ज्ञापन पत्र में मांग की गई है कि पहुंच मार्ग रास्ता के विषय में 1 सप्ताह के अंदर अगर सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई तो समस्त ग्रामवासी कमांडो अरुण कुमार गौतम के नेतृत्व में पंचायत चुनाव का बहिष्कार करेंगे। नहीं, बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग 250 साल से आबाद हैं, कोई पहुंच मार्ग नहीं है। हम लोग रास्ते से बाहर नहीं जा सकते, हम लोग मुख्यालय नहीं जा सकते, जनपद मुख्यालय, जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, कोई मार्ग नहीं है। अगर आपने आज ज्ञापन दिया है, अब भी आपकी बातें नहीं स्वीकार करते हैं जिम्मेदार अधिकारी, तो क्या करेंगे? यदि साहब अगर कोई अधिकारी नहीं सुनते हैं तो हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे, और इसके बाद भी काम अगर नहीं होता तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे तहसील मुख्यालय में बैठ के। मान लीजिए नजदीक है जी, तो अभी तो ये काम अच्छा सही अभी मतदान का बहिष्कार करेंगे साहब। आपने पूरा सोच लिया? जी, पूरा ग्रामवासी एक हैं। अगर सलूशन नहीं निकलता रास्ते का तो हम लोग जो है मतदान का बहिष्कार करेंगे। दिया गया है आपको, क्या है पूरा मामला बताएं। इसमें बेल्हा पंचायत में कोई पहुंच मार्ग रास्ता नहीं होने का है, और इसमें काफ़ी जो है पत्र इनने पहले से दिया है, ऐसा लिखा है इनने
क्योंकि अभी आचार संहिता लगी है, इसलिए इसमें अभी कोई कार्रवाई होना संभव नहीं है। लेकिन इनकी जायज़ समस्या है और वो ग्राम के लोग ही आपस में उसको बैठ के सुलझा सकते हैं। जैसा हमने पता लगाया, आसपास जो है चारों तरफ जो है निजी ज़मीन है, तो आपस में बैठ के चर्चा करके और उसमें अगर कोई चाहेगा, उसमें सभी लोग सहमत होंगे ग्राम के, तो उसमें फिर आगे हम निर्वाचन के बाद जो है उसमें कार्रवाई करेंगे। इन्होंने मतदान बहिष्कार करने का निर्णय लिया है, क्या है? देखिए, मतदान बहिष्कार के अब मतदान तो बहुत दिन से देते आ रहे हैं। अभी जो है कोई 8 दिन में सड़क बन नहीं पाएगी, समय लगेगा। तो हमारी सबसे यही अपील है कि आप भाई मतदान दीजिए, अपने लोकतंत्र के जो मताधिकार जो आपका है उसका उपयोग करें। लोकतंत्र में बहुत बड़ी ताकत होती है और उसका उपयोग करना चाहिए। हम तो यही आप सबसे अपील करेंगे और यही सुझाव देंगे। सर, आप देश आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मनाने की ओर जा रहा है, लेकिन आज भी इस गांव के लोग आज भी आज़ाद ना होके आज भी वही नरकी जिंदगी। नहीं, ये तो क्या है, ऐसा है कि इसमें जो है गांव में आपसी सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, क्योंकि जो है पहले भी प्रयास किए गए हैं जैसा कि हमको बताया, लेकिन चूँकि निजी ज़मीन है आसपास में, तो जब पूरे ग्राम वाले सहमत होंगे अपनी ज़मीन का या तो अवतेजन कराएं या शासन के पक्ष में दान करें उसको, तभी वो संभव हो पाएगा। शासन प्रशासन की तरफ से कोई नियम तो होगा ना? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है ना। हम जबरदस्ती जो है किसी की ज़मीन पे रोड नहीं बना सकते हैं। सर, कई बार सबकी सहमति जरूरी जा सकती है। नहीं, ऐसा अधिग्रहण का कोई प्रावधान नहीं है इसमें। सर, कई बार प्रत्यावेदन जो है आपके कार्यालय से लेकर के जिले से लेकर के और भोपाल तक दिया गया, लेकिन सर इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया है। नहीं, हमको पहली बार दिया है और हमने इसमें आज सुबह से ही सब चीज़ें पता लगाई है और इसमें जो भी कार्रवाई होगी वो निर्वाचन के बाद होगी। इस समय हम कोई आश्वासन दे सकते ना कोई घोषणा कर। वर्तमान इनकी जो समस्या है सर मतदान बहिष्कार का, इस पर क्या आपको इनको नहीं, इसके लिए हमने निवेदन कर दिया है कि भाई लोकतंत्र का ये है, मताधिकार में बहुत बड़ी ताकत होती है। आप लोग अपने मताधिकार का उपयोग करिए। ऐसे लोगों को सरपंच या जो भी सदस्य है उनको जो है अच्छे लोगों को चुनिए, ताकि वो आपकी सड़क वड़क का जो है निर्माण वो करा पाए। विंध्य व्यापारी महासंघ की विशेष बैठक संपन्न। बैठक का आयोजन होटल स्टार में किया गया। भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा एवं विंध्य व्यापारी महासंघ रीवा का स्थापना दिवस मनाने को लेकर विशेष बैठक बुलाई गई। बैठक में भव्य स्वागत को लेकर तैयारियां भी की गई। कार्यक्रम का आयोजन हृदय स्थल घोड़ा चौराहा में रखा गया। 2 वर्ष बाद रथ यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें व्यापारी एवं श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है। महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा के भव्य स्वागत की तैयारी को लेकर चर्चा व कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई। चर्चा के दौरान भगवान जगन्नाथ स्वामी जी को प्रसाद में 56 भोग लगेगा, फूलों की वर्षा होगी तथा आतिशबाजी, ढोल नगाड़ों व भव्य आरती के साथ किया जाएगा। प्रसाद वितरण में जगन्नाथ स्वामी का प्रसाद कड़ी भात, फल व दूध से बना मिश्राबू शरबत रखा जाएगा। बैठक में जिसमें विशेष रूप से विंध्य व्यापारी महासंघ रीवा के अध्यक्ष नरेश काली, चंदीराम केशवानी, अशोक मंचानी, पप्पू महेश ठारवानी, प्रकाश तुरानी, अनिल बुधवानी, नरेंद्र गुप्ता, साधुमल माखीजा, अजय माधवानी, संदीप गुप्ता, सुधांशु पाठक, मनीष गहोई, राजेश पाटवानी, अनीश खान, विकास टोपलानी, अमित ठारवानी, मनीष आहूजा, रामेश्वर सोनी, अकरम खान, रोहित पाठक, बिल्लू अश्वनी, बादवानी, पिंटू सोनी, अमित डिगवानी, बाबू मोहनानी, हरपाल माखीजा, पंकज नारवानी, पवन चौरसिया, दिलीप ठारवानी, पप्पू बादवानी, राम मदनानी समेत बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। विंध्य व्यापारी महासंघ द्वारा आज पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है, क्या विषय है बताइए। जय जगन्नाथ स्वामी। जो हर साल हम लोग भगवान जगन्नाथ का स्वागत करते हैं, इस साल भी भव्य स्वागत करना चाहते हैं और पिछले 2 साल से कोरोना काल में हम लोग स्वागत नहीं कर पाए। आज इसलिए व्यापारियों की बैठक लेके इसको भव्यता देते हुए आज कार्यक्रम हम लोग तय किए, जिसमें कड़ी भात और शरबत और 56 भोग का प्रसाद लगाया जाएगा। भगवान जगन्नाथ खुद चल के लोगों को दर्शन देने निकलते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ सभी को दर्शन का लाभ मिले। क्या क्या आयोजन किया जाएगा वहाँ पर? कई केवल आरती वगैरह होगी, 56 भोग होगा और भगवान की पूजा पाठ की जाएगी। प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम? प्रसाद वितरण, कड़ी भात वगैरह। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नरेश काली। ट्रांसफार्मर नहीं तो मतदान नहीं, ग्रामीण करेगी मतदान का बहिष्कार। नेवरिया गांव के लोगों ने कहा, नहीं बदला गया नेवरिया गांव का जला ट्रांसफार्मर। 1 जुलाई को है मतदान। बिजली पानी सड़क को लेकर गांव वालों ने मतदान बहिष्कार की दी चेतावनी। कटरा विद्युत वितरण केंद्र तेउथर डिवीजन का है मामला। ग्राम पंचायत
सिधा ग्राम के निवेरिया में सड़क के बाद बिजली पानी का संकट उत्पन्न हो गया। पिछले दिनों सड़क न होने से मतदान केंद्र अलग किए जाने की मांग उठी, जिसका कोई समाधान शासन प्रशासन द्वारा नहीं किया गया और अब निवेरिया गांव का हजारों की संख्या के बीच लगाया गया एकमात्र 100 केवीए का जला हुआ ट्रांसफार्मर न बदले जाने से गाँव वालों को जहाँ बिजली का संकट उत्पन्न हो गया है, वहीं बिजली उपलब्ध न होने से पानी के लिए भी मारामारी चल रही है। अब इस बीच सैकड़ों ग्राम वासियों ने ट्रांसफार्मर न बदले जाने पर 1 जुलाई शुक्रवार को होने वाले मतदान के बहिष्कार की भी चेतावनी दे डाली। निवेरिया गांव वालों ने किया था प्रोटेस्ट, कहा बिजली पानी नहीं तो मतदान नहीं करेंगे। प्रशासन और बिजली विभाग द्वारा पिछले 1 माह से अधिक समय से गर्मी के दिनों में 100 केवीए का निवेरिया ग्राम का जला हुआ ट्रांसफार्मर न बदले जाने के कारण ग्रामवासियों में काफ़ी आक्रोश है। गाँव वालों का कहना है कि यदि ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाता है तो वह मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे। उनका कहना है कि आज 75 वर्ष आज़ादी प्राप्त होने से आज तक न तो उनके लिए सड़क की व्यवस्था हुई और न ही पूरे गांव में एकमात्र ट्रांसफार्मर लगाया गया। जो खराब होता है अथवा जल जाता है तो गांव में बिजली और पानी का संकट भी उत्पन्न हो जाता है। गांव वालों ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि यदि प्रशासन उन्हें टॉर्चर करता रहेगा और बिजली पानी उपलब्ध नहीं करवाएगा तो 1 जुलाई को होने वाले मतदान में वह हिस्सा नहीं लेंगे। नाम सुनील कुमार तिवारी है, निवेरिया का निवासी हूँ और यह कि हमारे घर के पास जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ये आज करीबन 1 महीने से ऊपर हो गए जले हुए, जिसमें यहाँ पानी की समस्या हो रही, लाइट की हो रही है और स्कूल भी चालू हो गए, बच्चों को पढ़ने के लिए भी दिक्कत हो रही है और ये चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द बदलवाया जाए। यहाँ रोज़ आग लगती है, ये केबिल वगैरह सब यहाँ पे फॉल्ट हैं और इसको अच्छे से सुधरवाया जाए। हमारे घर के और ये हमारे घर के जस्ट बाजू से 11,000 लाइट इस तरफ से है, एलटी लाइट इस तरफ से है, तो इसका कोई अगर प्रावधान हो तो थोड़ा दूर हो जाए, क्योंकि बरसात गर्मी में यहाँ पे मतलब हमेशा ही आग लगती है। और ये निवेरिया गांव में एक ही ट्रांसफार्मर है, जिसमें हम ये चाहते हैं कम से कम 2 हो जाए। 2 में क्या है कि आधी पब्लिक जो है बट जाएगी, तो यहाँ आग वाग लगने की ये संकट कम हो जाएगा, डेली फाल्ट नहीं होगी ये लाइट। हाँ, और यहाँ पे 1 तारीख को जो मतदान होने वाला है उसमें भी दिक्कत है, लाइट और जो खेत वगैरह अभी यहाँ रोपा कुछ डालना है उसमें भी दिक्कत हमें हो रही है, कुछ नहीं हो पा रहा है। 1 तारीख को मतदान भी होने वाला है, उसमें भी दिक्कत है, बिजली की भी दिक्कत है, वहाँ पे कोई व्यवस्था तो नहीं है वहाँ। मेरा नाम अरुण कुमार तिवारी है, ग्राम पंचायत से दरबार का मैं निवासी हूँ स्थायी। यहाँ पर किसानी का समय आ चुका है, खाद भी बीज डालना है, लाइट के चलकर भारी परेशानी है। ट्रांसफार्मर 1 महीने से ऊपर हो गया जले हुए, शासन इस पर कोई कार्रवाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ट्रांसफार्मर जले होने से बोर्ड पर दिक्कत हो सकती है, पानी की समस्या और वोटिंग पर समस्या आ सकती है। जो कर्मचारी लोग हैं उनको भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। शासन प्रशासन से मैं यही मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द मतलब प्रशासन इस पर कार्रवाई करके आयोग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सजग रहकर निर्वाचन कार्य संपन्न कराए, यह बात रीवा कलेक्टर ने बैठक में कही। निर्भय और निष्पक्षता से द्वितीय चरण का निर्वाचन बेहतर ढंग से संपन्न कराएं। कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित बैठक में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के सेक्टर ऑफिसर, राजस्व अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों तथा सभी नोडल अधिकारियों को निर्वाचन के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने कहा कि जिले में प्रथम चरण का चुनाव अधिकारियों ने शानदार तरीके से संपन्न किया है। दूसरे चरण के मतदान के लिए भी सभी तैयारियां कर ली गई हैं। पंचायत चुनाव के लिए आप सबको जो जिम्मेदारी दी गई है उसका भलीभांति निर्वहन करें। चुनाव आयोग ने हमें असीमित शक्तियां दी हैं, जिनका प्रयोग करते हुए निर्भय और निष्पक्षता से निर्वाचन कार्य संपन्न कराएं। सेक्टर अधिकारियों तथा मतदान दलों को किसी भी तरह की कठिनाई होने पर उसका तत्काल निराकरण किया जाएगा। सेक्टर ऑफिसर अपने क्षेत्र का आज से ही पुलिस बल के साथ लगातार भ्रमण करें। सेक्टर ऑफिसर रिजर्व दल के साथ सदस्यों को आवश्यकता के अनुसार मतदान केंद्र में अवश्य तैनात करें। मतदान दलों को ठहरने, भोजन, शौचालय आदि की पूरी व्यवस्था की गई है। सेक्टर ऑफिसर सामग्री वितरण से लेकर सामग्री जमा होने तक अपने सेक्टर पर ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि कितना भी सबल व्यक्ति होगा, यदि वह निर्वाचन व्यवस्था में व्यवधान डालेगा तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी सजग रहकर निष्पक्षता के साथ निर्वाचन कार्य का दायित्व निभाएं। सभी ने प्रथम चरण का दायित्व बहुत ही अच्छे ढंग से संपादित कराया है। दूसरे चरण का निर्वाचन भी इसी आत्मविश्वास और मनोबल के साथ संपन्न कराएं।
मतदान के समय किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति होने पर पूरी धैर्य के साथ उसका सामना करें। वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल स्थिति से अवगत कराएं। मतदान केंद्र में मतदाता के लिए ऐसी व्यवस्था करें जो सुगमता से मतदान हो सके। मतगणना भी मतदान केंद्र पर ही होगी। सभी मतदान केंद्र पर्याप्त बल तैनात रहेगा। सेक्टर ऑफिसर निर्वाचन से जुड़े हर कार्य में समन्वय करें। बैठक में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने कहा कि सभी पुलिस अधिकारी दूसरे चरण का मतदान 1 जुलाई को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए आज रात से ही तथा 29 एवं 30 जून को अपने निर्धारित क्षेत्र का लगातार भ्रमण करें। भ्रमण के दौरान वारंटियों पर प्रभावी कार्यवाही करें, बाउंड ओवर की कार्यवाही कराएं तथा प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों का मौके पर पहुंचकर प्रशिक्षण भी करें। जो भी व्यक्ति निष्पक्ष निर्वाचन में किसी तरह की बाधा डालने अथवा शांति का प्रयास करे उस पर कठोर कार्यवाही करें। पुलिस अधिकारी तथा सेक्टर अधिकारी अपने साथ मोबाइल चार्जर, आवश्यक दवाएं, रेनकोट, टॉर्च तथा दैनिक आवश्यकता की अन्य वस्तुएं अवश्य वहन करें। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने मतदान केंद्र की व्यवस्थाओं तथा स्थानीय कर्मचारियों को सौंपे गए दायित्व की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र की व्यवस्था के संबंध में संबंधित जनपद के सीईओ को फोन पर बताएं तथा कानून एवं व्यवस्था के संबंध में संबंधित एसडीएम से संपर्क करें। हर मतदान केंद्र में कम से कम 15 कर्मचारी मतदान दल में सहयोग के लिए तैनात किए गए हैं। बैठक में वाहन व्यवस्था, सामग्री वितरण, मतदान प्रक्रिया, मतगणना प्रक्रिया, सामग्री जमा करने तथा आपात स्थिति में की जाने वाली व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। बैठक में अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, एडिशनल एसपी अनिल सोनकर, एडिशनल एसपी विवेक कुमार लाल तथा अन्य संबंधित अधिकारी व पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। कांग्रेस पार्टी का संयुक्त पत्रकार वार्ता। होटल सेलिब्रेशन में कांग्रेस नेता व पूर्व महापौर प्रत्याशी रहे सरदार प्रहलाद सिंह की उपस्थिति में तथा पूर्व विधानसभा प्रत्याशी एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता इंजीनियर राजेंद्र शर्मा समेत पूर्व प्रत्याशी व प्रदेश महामंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डॉक्टर मुजीब खान ने पत्रकार वार्ता कर भाजपा में नगर निगम में हुए घोटाले व भ्रष्टाचार का खुलासा किया। आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेसियों ने क्या आरोप लगाए हैं, आइए आपको इन्हीं से रूबरू कराते हैं। इतनी बड़ी कीमत चुकाई, हमारे पिछले 17-18 साल धूल धक्कड़ और गंदगी में मॉडल रोड में निकल गए। मॉडल रोड जो बन रही है और बनेगी, पता नहीं ये फिर न खुद जाए, कोई नई स्कीम ना आ जाए। पेपर में अभी हम लोग पढ़ रहे थे एक दिन कि कुछ और पाइप डाले जाने हैं, जिसके कारण ये समझ में आ गया कि अभी ये रोड चलती रहेगी। एक हाथ फ्लाईओवर और भी बन सकते। तो इस तरीके से मॉडल रोड का निर्माण कंटिन्यू था, कंटिन्यू है और लगता है कंटिन्यू रहेगा। शहर के अंदर एक पुनर्घनत्वीकरण की योजना चल रही है, रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट। उसके एवज में बहुत सारी ज़मीनें दे दी गई। और रिवर फ्रंट कहाँ है? मैं तो एक दिन घूमने गया तो मुझे कहीं ऐसा दिखाई नहीं दिया कि कहीं कुछ रिवर फ्रंट में कहीं कहीं मुझे कुछ लेबलिंग और 2-3 जगह कंक्रीट का काम दिखा। इसके अलावा रिवर फ्रंट परियोजना में अभी तक कोई विशेष कार्य नहीं हो सका, पर ज़मीनें हमारी चली गई। ग्रीन रीवा प्रोजेक्ट में जनता का करोड़ों रुपए खर्च किया गया और हरियाली कहाँ तैयार हुई ये नहीं मालूम। इससे भी जनता को छला गया। कुछ ऐसे तथ्य हैं जो नगर निगम भर से वाकिफ़ है। ये पुनर्घनत्वीकरण वगैरह तो सरकारी योजनाएं थी, पर चूंकि नगरीय निकाय का चुनाव, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव है, तो मैं आज आपसे उन योजनाओं की हम लोग यहाँ चर्चा करने इकट्ठे हुए हैं, जिन योजनाओं को नगर निगम ने बहुत जोश खरोश से शुरू किया और उनका जो नतीजा आया वो जिस तरीके से उसमें लागत लगी उसकी तुलना में कुछ नहीं है। जैसे कि हमारे स्वच्छ पेयजल का समस्या, रीवा की 70% आबादी को इस समय पानी नहीं मिल रहा। रीवा में अनुमानित 3.5 लाख जनसंख्या है। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।